हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब्बासी स्टूडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा एक स्टोरी के साथ हाज़िर हुए। कुछ मसरूफ़ियात थी और कुछ और भी वजूहात थी जिनकी वजह से वीडियो लेट हो गई है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम तो सुहेल है और प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो आज फिर हाज़िर हुए एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सबक के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा, ये कहानी आज भी जो है ना एक मोहतरमा की है। और इन्होंने अपनी शेयर की कहानी और फिर हमने उसको लिखा भी और आज आपके सामने वीडियो की सूरत में भी पेश करें। और जिन लोगों को नहीं पता कि जहाँ आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है जहाँ पे मैं लोगों की बताई हुई स्टोरीज़ लिखता हूँ और कुछ अपने किस्से कहानियाँ भी लिखता हूँ। तो ये उसका लिंक है, आप देख सकते हैं जाके। तो कहानी शुरू करते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि जो भी किस्से कहानियाँ हम शेयर करते हैं वो लोगों की मर्ज़ी से करते हैं, वो इजाज़त देते हैं तभी हम शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि लोगों की बातें जो होती हैं ना वो अमानत होते हैं और अमानत में ख़यानत के तो हम कायल बिल्कुल नहीं हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मोहतरमा तीनों ने मुझे डीएम किया और बताया कि यार इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और ये जो है ना कुछ अर्सा पहले एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। कहते ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, स्टडीज़ चल रही थी, ज़िंदगी में मज़ा आ रहा था क्योंकि माँ बाप का ख्वाब था कि वो एमबीबीएस करें, डॉक्टर बने और फैमिली में एक नाम हो जाए कि यार हमारी बेटी डॉक्टर है। और फिर आपको पता है कि डॉक्टर शोबा भी एक ऐसा है कि हर तरफ धूम होती है कि यार फलाना बंदा डॉक्टर है। तो लोगों को बंदा नाम से नहीं याद होता लेकिन उसको पेशे से याद होता है कि यार वो नाम तो नहीं पता लेकिन वो डॉक्टर है। तो कहते हैं कि इस तरह ज़िंदगी चल रही थी, स्टडीज़ चल रही थी और क्या हुआ कि इनको ना एफएम सुनने की आदत थी। कहते हैं रूटीन एक थी कि रात को जब सोना होता था तो सोने से कुछ देर पहले कुछ देर एफएम सुन लिया करती थी। अच्छा, तो जो आरजे इनको पसंद थे, अक्सर औकात जी है ना उनके फेसबुक पेज पे कमेंट वगैरह कर दिया करती थी। और जो होता है ना, जो इंसान को जो शख्स अच्छा लगता है या जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है या जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई किरदार होता है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से इंसान को अच्छा लग जाता है और फिर बंदा उसके बारे में अपडेट रहता है। तो जो भी आरजे थे वो जो इनको पसंद थे उनके फेसबुक पेज पे ये ना अक्सर कमेंट भी किया करती थी और जो भी होता है इजहार राय हो जाता है, कुछ भी होता है। तो ऐसी मामूल की बात इन्होंने उसके फेसबुक पेज पे कमेंट किया। तो वहाँ पे इनकी मतलब कमेंट में किसी ने रिप्लाई किया और वहाँ से बात चली 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 और जो भी बंदा था उनके साथ इनकी ना बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बड़ी दोस्ती होगी उनके साथ इनकी। अच्छा, जब दोस्ती चली तो कहते हैं कि पहले हमारी नॉर्मल ऐसे फेसबुक पे बात हुआ करती थी, ठीक है, और फेसबुक पे ऐसे मैसेजेस पे बात हुआ करती थी। कहते हैं फिर हमने जो है ना वो नंबर एक्सचेंज कर लिया। जब नंबर एक्सचेंज कर लिया तो फिर हमारी जो है वो कॉल पे बात होना शुरू हो गई। ठीक है, जब कॉल पे बात शुरू होगी तो फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो फिर मिलना मिलाना भी शुरू हो गया। ठीक है, जब मिलना मिलाना शुरू हुआ तो फिर कहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली का पता था, ठीक है, कि हमारी फैमिली वाले जो है ना वो अलाउ नहीं करते कि हम फैमिली से बाहर शादी करें। तो फिर मैंने कहते कि उस दोस्ती को जो है ना वो दोस्ती से आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरे जहन में पहले से ये बात क्लियर थी कि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, घर वालों से मतलब रिश्तेदारों से बाहर या अपनी जो एक हमारी गैदरिंग है, हमारा जो सर्कल है उससे बाहर मेरी शादी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने वो जो है ना उस दोस्ती को दोस्ती से आगे बढ़ने नहीं दिया ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बाद में कोई मसले परेशानियाँ ना हो। कहते हैं इस तरह चलता रहा लेकिन बाद में जो है ना वो क्या नाम है, बात वो दोस्ती जो थी वो दोस्ती वहीं की वहीं रही और ये अपनी ज़िंदगी में आगे वक्त के साथ बढ़ती रही। कहते हैं कुछ अरसे के बाद उनकी एक और लड़की से मुलाकात हुई, ठीक है, उसका नाम जो था वो हामिद था। और जो भी है ये हम जो भी किरदारों के नाम लेते हैं वो जिनको पता है उनको पता है कि बस महज एक इमेजिनरी नाम होते हैं। अगर रियल ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी के साथ इनके नाम मैच हो जाएं और स्टोरी थोड़ी सी मैच हो जाए तो वो महज एक इत्तेफाक होगा। हम वैसे भी नाम बदल के इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी के साथ उनका मतलब मैच ना हो जाए, फिर वो थोड़ी सी प्राइवेसी ब्रेक हो जाती है। अच्छा खैर, जिनसे इनकी मुलाकात हुई उनका नाम हामिद था। कहते हैं कि हामिद जो थे ना वो बड़े ही खुश अखलाक, खुश शक्ल और बड़ी मतलब आला दिल के इंसान थे। कहते हैं कि वो मतलब उनके साथ मेरी दोस्ती हुई, ठीक है, और दोस्ती जो है ना मतलब पहले बातें होती रही, फिर मुलाकातें होती रही। वो कहती हैं कि मुझे पता था कि हमारे जो घर वाले हैं मतलब मेरे जो माँ बाप हैं वो कभी मतलब मेरी शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करेंगे। ये चीज़ मेरे जहन में बहुत क्लियर थी और बिल्कुल मुझे पहले भी पता था और बाद में भी पता था जब मेरी इनसे दोस्ती हुई कि मेरी ये जो है ना चीज़ ये एक है कि
मतलब मेरी फैमिली से वहाँ शादी नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे जो है ना दिल पे इख्तियार नहीं रहा। और वो पता नहीं चला कि जो है ना दोस्ती कब जो है ना वो प्यार और प्यार से मोहब्बत में तब्दील हो गई और दिल पे इख्तियार नहीं रहा। कहते कि मेरे अब दिल में ये ख्वाहिश होगी कि यार मैं अपनी जो ज़िंदगी है ना, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जो है ना अपने हामिद मियाँ के साथ अपनी मैंने ज़िंदगी गुज़ारनी है, जैसे-तैसे मैं घरवालों को भी मना लूँगी। कहते हैं हामिद का और मेरा जो है ना वो रिलेशन बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन मसला ये था कि शुरू-शुरू में जो हामिद मियाँ थे ना उनके साथ कहीं जाते थे, ठीक है? तो वो मतलब उन्होंने बिल वग़ैरह पे किए। लेकिन बाद में सिलसिला ये हुआ कि जो है ना कहीं भी जाना होता, कहीं खाना-पीना होता तो हामिद मियाँ इनको कहते कि जी आप बिल पे करें। अच्छा और हामिद मियाँ को जो है ना वो मतलब कोई चीज़ चाहिए होती, ठीक है? तो अब वो इनको डिमांड करते कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए और ये तो मतलब प्यार में तो इंसान पागल हो जाता है ना और इंसान को इधर-उधर की कुछ होश नहीं रहती, आँखें बंद हो जाती हैं बस। तो कहती हैं कि वो जो चीज़ माँगते थे मैं उनको दे देती थी। अच्छा, तो फिर सिलसिला इस तरह चलता रहा, ठीक है? कहती हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल गुज़र गए और कहती हैं कि अब मैं जो थी वो मतलब इस तरह मतलब मेरा जो इस दौरान मतलब जैसे-जैसे मेरा एमबीबीएस कंप्लीट होता जा रहा था, इस दौरान जो है ना वो घर में रिश्ते भी आते थे, ठीक है? और मैं बस इस बात पे टाल देती थी कि यार मुझे अभी करना नहीं है, ठीक है? और जो है ना एमबीबीएस मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है ना मैं शादी करूँगी। यही बात बहाना होता था। मतलब अब मैं कहती हैं कि मेरा एमबीबीएस भी कंप्लीट होता जा रहा था और रिश्ते भी आते जा रहे थे और इधर जो थे हामिद मियाँ इनको मैं अगर रिश्ते की बात कहती थी कि आप रिश्ता भेजो, मैं किसी तरह घरवालों को मना लूँगी ये वो, तो वो जो है ना वो आगे से टोपी करा देते थे मतलब कि कहानी करा देते कि यार अभी नहीं ये है, वो है, मैं सेटल हो जाऊँ ऐसे-वैसे। कहते कि फिर जो है ना ऐसा हुआ कि घर वालों ने ना बहुत बहुत मुझ पे प्रेशर डालना शुरू किया कि अब आपकी ना शादी करनी है, बाकी जो आपका एमबीबीएस रह गया है, जो भी सिलसिला है, वो शादी के बाद आहिस्ता-आहिस्ता कंटिन्यू कर लेना, कोई इतनी बड़ा मसला तो नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। वैसे जब ये बात हुई तो फिर मैंने जो है ना दिल पे पत्थर रख के वो घर वालों को ना क्या नाम है बता दिया कि मैं जो हूँ किसी को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कहते अब घर वाले जो थे वो खिलाफ़ तो बहुत थे लेकिन अब मेरी ज़िद हो गई और मैं मतलब घर वालों के आगे मैंने कहा कि नहीं भाई मैंने उधर ही शादी करनी है। तो फिर जैसे-तैसे मैंने घर वालों को मना लिया और घर वाले जो है ना एग्री हो गए कि यार आप जो है ना लड़के को हमसे मिलवाओ। कहते अब वो मतलब मैं खुश थी कि यार अब घर वाले चलो जैसे भी है मान गए, अब मैं हामिद को मनाऊँ और घर वालों से इनकी मुलाकात करवाऊँ और फिर उसके बाद जो है ना हमारी शादी हो जाए और फिर हम हँसी खुशी जो है ना ये प्यार अपनी मंजिल को पहुँच जाए और हमारी ज़िंदगी में बड़ी जो है ना एक बहार आ जाए। जो होते हैं ना एक सपने इंसान जब किसी से प्यार करता है या किसी के साथ रिलेशन में होता है, ठीक है? तो फिर वो होता यूँ है कि इंसान बच्चों तक के नाम सोच लेता है, तो वो वाली कहानी हर किसी की ज़िंदगी में चल रही होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने घरवालों को मना लिया और हामिद मियाँ को जो है ना इन्होंने बोला कि यार मतलब अब आप आएँ मेरे घरवालों से मिलें, घरवाले जो है ना आपसे मिलना चाहते हैं। कहते जब मैं हामिद को कहूँ तो वो आगे से कोई ना कोई बहाना बना दे कि ऐसे वैसे ये वो। कहते जब मैं घरवालों ने मुझ पे प्रेशर डाला तो फिर मैंने हामिद को कह दिया कि भाई अब मिलना है तो मिलो वरना जो है ना ये कुछ मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रही, फिर अपने रास्ते अलग करो या जो भी हो सकता है करो। कहते कि हामिद मियाँ ने फिर जो है ना जो बात बोली तो वो मतलब बड़ी अजीबो-गरीब थी। हामिद मियाँ ने बताया कि यार वो तो पहले से ही शादीशुदा हैं और इनके साथ जो है ना वो महज़ मतलब एक टाइम पास कर रहे थे। कहते पहले तो उन्हें जो है ना वो यकीन ही नहीं आया कि यार वो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा इनके साथ 3 साल से 4 साल से है और वो जो है ना वो मतलब पहले से शादीशुदा है और उसकी जो है ना वो मतलब एक अलग ज़िंदगी चल रही है और इनके साथ भी वो डेट कर रहा है और मिल रहा है और सब कुछ प्यार मोहब्बत वाले सीन चल रहे हैं। तो कहती है मुझे तो पहले समझ नहीं आया लेकिन फिर जब वो हामिद मियाँ ने प्रूफ़ दिखाया ना कि यार ये देखो ये प्रूफ़ है, तो फिर कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई। अब होता क्या था कि जब मतलब उनका प्यार मोहब्बत चल रहा था, ठीक है? तो अब घर वालों से जो है ना मतलब जो भी फ़ीस वगैरह के लिए इन्हें पैसे मिल रहे थे, ये क्या करती थी कि हामिद मियाँ के कभी मोबाइल लेके दे रही हैं, कभी महँगे कपड़े लेके दे रही हैं। कहती है जो भी पैसे मेरे पास आते थे ना, वो मतलब मैं हामिद मियाँ की ख्वाहिशें पूरे करने में लगा देती, फ़ीस के पैसे भी इधर-उधर से जो भी मुझे मिलते थे, जो भी हामिद मुझे कहता था, मैं उसको ला के दे देती। लेकिन जब हामिद ने मुझे ये मतलब बोला कि यार वो तो पहले से शादीशुदा है, कहते मुझे यकीन ही नहीं हुआ और फिर इसी बात को लेके ना मैं मतलब इतनी डिप्रेस हो गई, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई और घर वालों ने भी ज़ाहिर-सी बात है अगर मतलब एक उन्होंने हिम्मत की कि यार चलो
हम मिल लेते हैं लड़के से और बाद में पता चला कि वो लड़का तो पहले से शादीशुदा है, तो घर वालों का भी इनसे भरोसा उठ गया, ठीक है। और फिर जो है वो लड़का भी मतलब गलत निकला और इनका जो है ना मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई। अब हुआ कुछ यूँ कि इनकी जो स्टडीज़ थी ना वो वहीं की वहीं रह गई। मतलब जब बंदा मेंटली सेट नहीं हो तो इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। कहते हैं मेरी स्टडीज़ वहीं की वहीं रह गई, ठीक है, एमबीबीएस मेरा इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। और जो घर वाले थे उनका मेरे से भरोसा उठ गया और फिर घर वालों ने मज़ीद जो है ना वो मतलब फीसिस पे करने से भी इनकार कर दिया। फिर इनके हाथ जो है ना वो हामिद मियाँ रहे, ना इनका एमबीबीएस रहा और ना ही इनके वालिदैन का भरोसा रहा। तो इससे हमें क्या मतलब सीखने को मिलता है? होता कुछ यूँ है कि सीखने की बात बाद में करते हैं। पहले जो पते की बात ये है ना कि वो ये है कि ज़िंदगी कहीं भी रुक नहीं जाती, ठीक है? ना कोई शख्स ज़िंदगी में आखिरी होता है, ठीक है? और ना कोई मुसीबत इंसान की ज़िंदगी में आखिरी होती है, ठीक है? अल्लाह ताला भी यही कहता है ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। जो भी मुश्किलें आती हैं इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, कुछ ना कुछ दे के जाती हैं और उसको पहले से बेहतर बना के जाती हैं। तो ज़िंदगी कहीं भी रुकती नहीं है, किसी के जाने से, किसी के आने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, वक़्त रुकता नहीं है। तो कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में आपको जो है ना वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, मतलब वक़्त के साथ-साथ। अगर आप रुक जाएँगे तो वक़्त आगे बढ़ जाएगा, की रफ़्तार के साथ जो है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, फिर सजेशन क्या है, सीखने को क्या मिलता है? ठीक है, अगर आप पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह के रिलेशन जो है ना मतलब हराम रिलेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? और ना ही मैं इसके हक में हूँ, ठीक है? और ना ही हमारा जो रिलीजन है इसको मतलब अलाउ करता है कि आप इस तरह किसी के साथ मरासिम रखें या किसी के साथ इस तरह का ताल्लुक़ बनाएँ। लेकिन अब ये चीज़ सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, कोई भी शख्स मतलब इससे बचा हुआ नहीं है। तो फिर इस पे ये है कि इस पे कुछ चेक्स लिए जा सकते हैं, ठीक है? वो ये है कि अगर आप मतलब जिसे कहते हैं कि रियलिटी चेक्स लिए जा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ इतना सीरियस हैं ही सही, ठीक है? और वो भी आपके साथ सीरियस है और जहाँ आपका जो है ना वो कहने का मकसद है मतलब कि आप उस पे खर्चा कर रही हैं ये वो, तो जो भी मतलब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती है कि जो भी कोई मर्द होता है ना उसमें अगर रत्ती बराबर भी गैरत होती है ना, ठीक है? तो वो कभी इस तरह औरत के खर्चे पे चलता नहीं है, ठीक है? औरत को लूटता नहीं है, औरत से फरमाइशें नहीं करता, कोई भी मर्द हो, ठीक है? अगर उसमें एक रत्ती बराबर भी जो है ना गैरत होती है। अगर कोई आपके साथ इस तरह ताल्लुक़ में है, ठीक है? और वो बराबरी पे नहीं चल रहा, आपको फरमाइशें कर रहा है, आपसे उल्टी-सीधी चीज़ें माँग रहा है, उल्टी-सीधी डिमांड्स कर रहा है, पैसे माँग रहा है, ये वो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा बंदा 2 नंबर ही होता है, ठीक है? उसको आपसे नहीं मतलब होता, आपके साथ जो जुड़ी आसाइशें हैं या आपके पास जो पैसा है उसके साथ उसका मतलब होता है। वही जो है ना मतलब वो उसके पीछे होता है, आपकी मोहब्बत के चक्कर में नहीं होता। अगर आपके साथ कोई ऐसा शख्स है कि जिसके साथ मतलब जो आपको लूट रहा हो, जो आपसे फरमाइशें कर रहा हो, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि सही नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है? आप सीरियस हो ही जाते हैं, ठीक है? तो फिर ज़रूरी है कि घर वालों को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है? आप अपने मतलब बिहाफ़ पे इस तरह अंधे जो है ना डिसीज़न ना लेते रहें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी के साथ सीरियस हैं, किसी के पेरेंट्स भी जो होते हैं ना वो अपनी औलाद को नाराज़ नहीं करना चाहते। अगर आप किसी के साथ इतना सीरियस हो रहे हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, ठीक है? तो अगर सामने वाला, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, वो अगर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता या नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में सीरियस नहीं है, ठीक है? उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर वो जो है ज़ाहिर-सी बात है मतलब वो पेरेंट्स को बताएगा भी सही, मिलवाएगा भी सही। लेकिन अगर वो सिर्फ़ बहाने बना रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी मतलब सर्कमस्टांसेस में मसला होता भी है कि यार कुछ थोड़े जिसे कह सकते हैं कि यार कदामत परस्त होते हैं कुछ लोगों के पेरेंट्स, तो थोड़ा-सा उनको कन्विंस करने में मसला लगता है और मसला होता भी है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं या जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको इस तरह प्रॉब्लम नहीं होती घर से बाहर मतलब किसी का रिश्ता करने में ये वो। तो 2 चेक्स हैं, एक अगर आपको कोई लूट रहा है, अगर आप बराबरी पे रिश्ता नहीं रख रहा, ठीक है? अगर आपको मतलब आपको ही लूटे जा रहा है, डिमांड्स कर रहा है ये वो, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है बंदा सही नहीं है आपके लिए या बंदी सही नहीं है आपके लिए। ये मतलब लड़कों पे डिपेंड नहीं करता, लड़कियों में भी ये ख़ासियत पाई जाती है कि वो भी लड़कों को लूट रही होती हैं और डिमांड्स कर रही होती हैं। तो ऐसा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो सिर्फ़ आपसे डिमांड्स कर रहा हो, आपसे बराबरी पे नहीं चल रहा हो, तो वो फिर वो रॉन्ग नंबर है। और दूसरी बात ये कि जो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने में से टाला-मटोली कर रहा हो कि ज़ाहिर-सी बात है 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना टाइम लगता है। तो जो इस तरह की टाला-टोली कर रहा हो, जो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा हो, तो वो भी फिर जो है ना आपके लिए रॉन्ग नंबर है।
और बाकी अगर इस तरह का आपके साथ हादसा हो भी जाता है तो फिर कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में जो ज़िंदा लोग होते हैं उनके साथ ही हादसे होते हैं, उन्हीं पे मुसीबतें आती हैं और वही फिर ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आज के लिए यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यार ये अच्छी थी, बुरी थी, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अपने चाहने वालों का, अपने सताने वालों का और अपने ठुकराने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।